यूक्रेन युद्ध का रूस नहीं है विजेता। तीसरा देश बन रहा युद्ध का बादशाह। यूक्रेन के जरिए अमेरिका से बदला ले रहा ये तीसरा देश। अमेरिका की हालत हो रही खराब, जवाब देने में उड़ रहे होश। दोस्तों, पूरी दुनिया को दहशत में लाने वाले रूस, जिसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट का कारण माना जा रहा है, उसे लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जो होश उड़ा देगा। अब पिछले 8 महीनों से यूक्रेन रूस के युद्ध की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे देखकर आप कह रहे हैं कि यूक्रेन को रूस पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। रूस की ताकत के आगे यूक्रेन का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। यूक्रेन में सब कुछ तबाह हो जाएगा और उस पर रूस जीत हासिल करके विजेता बन जाएगा। तो यहाँ हम आपको बता दें कि रूस को लेकर जो आप सोच रहे हैं वो असल में सच है ही नहीं। इस युद्ध का असली विजेता रूस नहीं बल्कि कोई और है। इस युद्ध में जीत का बादशाह रूस नहीं बल्कि ईरान है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ईरान, जो इस युद्ध में शामिल नहीं होकर भी युद्ध में मौजूद है, और वो भी बिना लड़े ही विजेता। इस युद्ध में वो यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका को भी पचखनी दे रहा है। ऐसा क्यों है और ये खेल कैसे खेला जा रहा है? क्यों ईरान को रूस से बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है? आखिर क्या है ईरान, अमेरिका और रूस की कहानी? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर अपना हमला बोल दिया था, जिसे वो अब तक सैन्य कार्रवाई बताता रहा। रूस के इस हमले के बाद अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध भी लगा दिए, लेकिन उसके बाद भी रूस पीछे नहीं हटा और उसने अपना हमला जारी रखा। यूक्रेन पर रूस को हावी होता देखकर अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर उसे हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे रूस की हालत खराब होने लगी। यहाँ जैसे ही रूस पिछड़ने लगा, वैसे ही ईरान ने इनडायरेक्टली एंट्री ली, यानी कि उसने रूस को अपने हथियार देना शुरू कर दिया। ईरान के हथियार देते ही पश्चिमी देशों में हलचल मच गई, क्योंकि ईरान के हथियारों की ताकत क्या है वो बहुत अच्छे से जानते थे। अभी हाल ही में 17 अक्टूबर 2022 को रूस ने ईरान के हथियारों से यूक्रेन में इतनी भयानक तबाही मचाई, जिसे अब तक का सबसे भयानक हमला बताया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी मुख्यालय को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया और इस दौरान 4 नागरिक मारे भी गए। इन हमलों को ईरान में बने कामिकाज़े या शाहिद 136 ड्रोन की मदद से अंजाम दिया गया था। इस तरह के हमले के बाद यूक्रेन ने रूस और ईरान की कड़ी निंदा भी की, लेकिन यहाँ ईरान ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो रूस को मदद कर रहा है। लेकिन विशेषज्ञों को इस दावे में सच्चाई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, यहाँ पूरी कहानी समझें तो ईरान इस युद्ध में रूस के सबसे मुखर समर्थकों में से एक है। रूस के ईरान के साथ संबंध काफी जटिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर ऐतिहासिक रूप से मतभेद रहा है। रूसी साम्राज्य और सोवियत संघ के दिनों में ईरानियों का जिस तरह से दमन किया गया था, उसकी यादें ईरान में आज भी ताजा हैं। रूस और ईरान आर्थिक तौर पर ऊर्जा मामलों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन पश्चिमी दुनिया से दोनों मुल्कों की अदावत उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही है। इस वक्त दोनों देश गहरे संकट में हैं और आर्थिक और राजनीतिक रूप से दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं। ईरान सड़क पर हिजाब विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो इस्लामिक सरकार के लिए सालों में सबसे गंभीर चुनौती बन गया है। जबकि रूस लड़खड़ाते युद्ध के प्रयास और एक अलोकप्रिय मसौदे पर बढ़ते असंतोष से निपटने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मॉस्को तेहरान गठबंधन के उभरने के कई अंतर्राष्ट्रीय वजहें हैं। यहाँ ईरान का मकसद अपने ऊपर लगने वाले परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने के लिए एक नए समझौते की संभावनाओं को कम करना और युद्ध में यूक्रेन का पक्ष लेने के लिए ईरान के दुश्मन इजराइल पर दबाव बढ़ाना है, जिसके कारण रूस और ईरान के बीच संबंध बढ़ते जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेहरान के लंबे समय से सहयोगी रहे राष्ट्रपति बशर असद के शासन के पतन को रोकने के लिए 2015 से सीरिया में अपनी वायुसेना तैनात कर रखी है। वहीं रूस और ईरान ने सैन्य रूप से लॉकस्टेप में काम किया। रूसी युद्धक विमानों ने ईरानी मिलिशियामैन और ईरानी प्रॉक्सी बलों को जमीन पर लड़ने के लिए कवर प्रदान किया। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के साथ सैन्य सहयोग रूस के लिए बेहद जरूरी हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नया गठबंधन ईरान की मिलिट्री इंडस्ट्री को मदद देगा। ये मदद मिडिल ईस्ट के बदलाव के लिए कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों, इस युद्ध में ईरान और रूस के साथ का दूसरा कारण अमेरिका भी है।
यूक्रेन युद्ध में ईरान अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से खौफनाक बदला ले रहा है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो यहाँ सटीक बैठती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यूक्रेन की राजधानी में बम गिराने वाली ईरानी ड्रोनों ने सशक्त सबूत इसके दे दिए हैं। तेहरान और क्रेमलिन एक दुर्लभ लेकिन तेजी से करीबी सहयोगी बन गए हैं। ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रूसी सेना ने पिछले कुछ दिनों में जो तबाही मचाई है, उसने राष्ट्रपति बाइडेन को परेशान कर दिया है। सबसे मुश्किल बात यह है कि ईरानी ड्रोन को रोकने का हथियार अभी तक यूक्रेन के पास है ही नहीं, और पश्चिमी देशों से ईरानी ड्रोन को रोकने वाले सिस्टम को यूक्रेन पहुंचने में कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। दोस्तों, इस वक्त ईरान और रूस दोनों एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की पेशकश कर रहे हैं, जिसकी दोनों को जरूरत है, और ईरान रूस को हथियार दे रहा है, जिसकी रूस में कमी है। ईरान और रूस के बीच कोई गहरा प्रेम नहीं है, और ईरान दशकों से दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से अलग थलग राष्ट्रों में से एक रहा है, लेकिन रूस के साथ उसकी दोस्ती मजबूत होने की कई वजह हैं। दोनों देश पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत घिरे हुए हैं, और दोनों का सामूहिक दुश्मन अमेरिका है, और दोनों ही देशों में सत्तावादी ताकतें सत्ता के शिखर पर हैं, और दोनों ही देशों में दिखावटी लोकतंत्र है। वॉशिंगटन स्थित कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के ईरान विशेषज्ञ करीम सज्जादपुर ने कहा कि ये दो उलझे हुए तानाशाहों के बीच सुविधा की साझेदारी है। दोनों जिस तरह से सीरिया दुनिया में कहीं भी अमेरिकी ताकत और प्रतिष्ठा को कम करने के तरीकों को खोजने के प्रयासों का एक सटीक उदाहरण बनकर उभरा है, ठीक उसी तरह से यूक्रेन युद्ध भी अमेरिका को हराने के लिए अमेरिका के दुश्मनों के लिए एक मैदान बनता जा रहा है। 1979 की अपनी क्रांति के बाद ईरान ने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से समान रूप से सावधान, ना तो पूर्व और ना ही पश्चिम किनारे ने विदेश नीति तैयार की। अब इस्लामिक रिपब्लिक अपना पक्ष चुन रहा है। हर जगह अमेरिका का विरोध। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान के नेताओं का मानना है कि अमेरिका लगातार ईरान की सरकार को गिराने की योजना बना रहा है। वे वॉशिंगटन के नेताओं को ईरानी राष्ट्रीय हितों, आर्थिक आत्मनिर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय वैधता, क्षेत्रीय सुरक्षा, शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने में सबसे बड़े खतरे और बाधा के तौर पर देखते हैं। ईरान के नेताओं की आशंकाएं तर्कहीन नहीं हैं। ईरानी मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप का लंबा इतिहास, दोनों देशों के बीच लगातार खुली दुश्मनी और ईरान के निकट अमेरिकी सैन्य जमाव को लेकर दशकों से तेहरान में नेताओं को बहुत चिंतित करता रहा। कई मध्य पूर्वी देशों में अमेरिकी सैन्य बलों की मौजूदगी है, फिर चाहे वो किसी के बुलावे पर हो या उसके बिना। अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए ईरान अमेरिकी सेना को इस क्षेत्र से बाहर निकालने और वहां अमेरिकी राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए काम कर रहा है। ईरान का एक और भी बड़ा उद्देश्य उस व्यवस्था को समाप्त करना है जिसे वो अमेरिका के प्रभुत्व वाली वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखता है। ईरान ने गैर सरकारी मिलिशिया और अमेरिका का उग्र विरोध करने वाले देशों की एकजुट सरकारों के साथ साझेदारी बनाए रखते हुए अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला किया। ईरान उग्रवादी साझेदार और कुछ प्रॉक्सी समूहों के एक नेटवर्क का हथियार, प्रशिक्षण, धन और कुछ मामलों में दिशा प्रदान करके पोषण करता है, जिनकी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं और महत्वाकांक्षाएं ईरान के उद्देश्यों के साथ मेल खाती हैं। ईरान से मदद लेने वालों में हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, मित्रवत इराकी मिलिशिया और यमन में अंसार अल्लाह हैं, जिन्हें हौथी या हौथी विद्रोहियों के रूप में जाना जाता है। फिलहाल ईरान हथियारों की बिक्री को उजागर नहीं करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन आमतौर पर आम ईरानियों के बीच रूस की तुलना में अधिक लोकप्रिय है और इस्लामी गणराज्य खुद को विश्व मामलों में पिछड़ों के रक्षक के तौर पर दिखाने की कोशिश करता है। ईरान और यूरेशिया अध्ययन संस्थान के उपनिदेशक महमूद शूरी ईरान और यूरेशिया अध्ययन संस्थान के उपनिदेशक महमूद शूरी, जो तेहरान में और ईरान रूस संबंधों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि ईरान दुनिया को ये भी दिखाना चाहता है कि उसके पास एक सहयोगी के रूप में एक सैन्य महाशक्ति है और वो ऐसी शक्ति को हथियार बेचने की क्षमता रखता है। वहीं पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि रूसी सेना के पास अब सटीक निर्देशित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हथियार कम होने लगे हैं, लिहाजा रूस ने अपनी युद्ध नीति को बदला है और उसने प्रमुख शक्तियों के छोटे हथियारों को बेचने के सामान्य पैटर्न को उलट दिया है। रूस ने ईरान के साथ साथ उत्तर कोरिया से भी हथियार खरीदने की नीति बनाई है। ये एक और देश जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है और जिस पर अमेरिकी धमकियों का कोई असर नहीं पड़ता है।